वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रुद्रनाथाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हेलो मित्रों, क्या हाल हैं आपके। मैं अरविंद सिंह नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रनाथ महादेवा में। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के चौथे अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक व शेयर करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मित्रों, कई वर्ष बीत गए थे पर राजा शांतनु माँ गंगा को भुला नहीं पाए और हस्तिनापुर की प्रजा राजा के मंत्री यह सोचने लगे कि राजा शांतनु के बाद कुरुवंश का दीपक ही बुझ जाएगा सदा के लिए। मित्रों, राजा शांतनु हर दिन गंगा के तट पर जाया करते थे। एक दिन राजा शांतनु ने देखा गंगा में जल का प्रभाव ही नहीं है। यह देख राजा शांतनु मन ही मन चिंतित हो गए। वह नदी के किनारे किनारे उसके बहाव की विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। राजा शांतनु ने देखा एक बड़ा ही तेजस्वी बालक जो अपनी धनुर्विद्या से दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा था और उसी बालक ने गंगा का प्रभाव रोक रखा था। एक बालक का ऐसा पराक्रम देख राजा शांतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए, परंतु साथ ही उस बालक को देखकर राजा शांतनु को क्रोध भी आ गया कि उनकी पत्नी गंगा को आहत कर जल का प्रभाव रोक दिया है इस बालक ने। मित्रों, राजा शांतनु उस बालक की ओर बढ़े पर बालक अंतर्ध्यान हो गया था और माँ गंगा की जल का प्रभाव फिर से बहने लगा। राजा शांतनु के मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं ये वही बालक तो नहीं जो देवी गंगा और मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ था। मित्रों, राजा शांतनु माँ गंगा की तपस्या करने लगे। माँ गंगा राजा शांतनु की उस तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गई और राजा शांतनु से बोली कि यह आपका वही 8वां पुत्र देवव्रत है जो मेरे गर्भ से जन्मा था। माँ गंगा ने कहा, राजन, आपका ये पुत्र देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तरह सम्मान ज्ञानी है, इंद्र के समान धनुर्धर है और आपका पुत्र देवव्रत अस्त्र व शस्त्र का ज्ञाता है। जो भगवान परशुराम को था वही ज्ञान इस बालक को है। राजन, आप इस पुत्र को स्वीकार करें। माँ गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और माँ गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु देवव्रत को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। मित्रों, वह देवव्रत को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए और हस्तिनापुर की प्रजा और राजा के मंत्री बड़े प्रसन्न हुए। कुरुवंश का वंश अब तो आगे बढ़ ही जाएगा। देवव्रत को युवराज बना दिया गया। मित्रों, देवव्रत पहले से ही अपने पराक्रम और सदाचार के लिए लोकप्रिय थे। देवव्रत राज्य की देखभाल भली भांति करने लगे और राजा शांतनु भी प्रसन्न रहने लगे। मित्रों, आप सबको पता है देवव्रत कौन थे। देवव्रत थे भीष्म पितामह जो कुरुवंश की शान थे। मित्रों,
उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े त्याग किए। भीष्म जैसा इस पृथ्वी लोक पर दूसरा कोई नहीं। भीष्म पितामह। मित्रों, आज के इस अध्याय में इतना ही। फिर मिलेंगे हम 5वें अध्याय में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।